सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं खेल की। जी हां, खेल की। एक खेल जो मैदान में खेला जाता है, एक राजनीति का खेल और एक कूटनीति का खेल। आज का दिन, आज की शाम दरअसल दर्शकों बड़ी दिलचस्प है, रोमांचक होने वाली है। और अमूमन सामान्य परिस्थिति में आप, मैं, हम सब 8 बजे से भिनभिनाते हुए मधुमक्खियों की तरह टीवी स्क्रीन से चिपकने वाले थे। क्यों? क्योंकि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होने वाला है। भाई, पिछली दफा मैच हुआ था, 20 करोड़ 60 लाख लोगों ने वो मैच देखा था। पर इस बार खेल में खेल हो रहा है, राजनीति का खेल भी है और कूटनीतिक खेल भी है। आज से लगभग 4.5 महीने पहले पहलगाम के बैसरन में 22 अप्रैल को हमारे 26 लोगों को मार दिया गया था। पाकिस्तान से वो आतंकी आए थे। इस सवाल का जवाब वैसे आज तक नहीं मिला है कि वो 100 किलोमीटर एलओसी को पार करके बैसरन में पहुंच कैसे गए और बैसरन में कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद क्यों नहीं था। और संसद में जब जवाब देने की बारी आई तो वो 96 दिन से वो 4 आतंकी कहां गए, कहां खो गए, वो यकायक मिल भी गए थे। पर मैं थोड़ा विषयांतर हो रहा हूं। सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। हम ताल ठोक रहे थे, पानी और खून साथ नहीं बह सकता। सिंधु जल संधि को हमने स्थगित कर दिया था। पानी रोकने की बात हो रही थी, रोका नहीं है अभी तक, वो बात अलग है। तो हम क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? पाकिस्तान की तो हम शक्ल देखने को तैयार नहीं, कोई रिश्ता नहीं, सब वार्तालाप, सब रिश्ते, सब बंद, ठप। तो क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? सरकार कह रही है कि नहीं, जहां पर मल्टीलैटरल यानी कि कई देश अगर किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे तो हम वहां पर हिस्सा लेंगे, वहां पाकिस्तान के साथ भी खेल लेंगे। बात बात पर सरकार की आलोचना करने वाले, विरोध करने वालों को पाकिस्तान परस्त, देश को अस्थिर करने वाला करार देने वाली बीजेपी अब मुंह पर ताले लगाए बैठी है। बता रहे हैं, नहीं, दुहाई दी जा रही है कि भाई आमने सामने नहीं खेलेंगे, द्विपक्षीय बाइलैटरल मैचेस नहीं होंगे, मल्टीलैटरल होंगे। ऐसी क्या मजबूरी है? और क्या जो लोग मैच देखेंगे, मैं तो मैच देखूंगा, क्या आज सब देश विरोधी हो जाएंगे और पाकिस्तान परस्त हो जाएंगे और यह आरोप इस बार बीजेपी नहीं विपक्ष लगाएगी? और कैसे आरोप लग रहे हैं वो भी आपसे साझा करूंगा। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में बात होने वाली है खेल की। अब से 55 मिनट बाद एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट का मुकाबला होने वाला है। पुराने दुश्मन हैं और लोग टीवी के चिपक जाते हैं। लेकिन इस बार खेल में राजनीति की जबरदस्त एंट्री हो गई है और एंट्री भी बड़ी दिलचस्प है दर्शकों। उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के अहम हिस्सा हैं। वो कह रहे हैं खून और पानी साथ नहीं बह सकता, तो क्रिकेट और खून एक साथ कैसे बह सकता है? इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। शिवसेना की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगी और हर घर से मोदी जी को सिंदूर भेजेंगी। सिंदूर भेजा जा रहा है मुंबई में। दरअसल विपक्ष हमलावर हो रहा है बीजेपी पर, सरकार पर। वो बीजेपी जो बात बात पर विपक्ष पर लानत मलानत भेजती थकती नहीं कि ये तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ये पाकिस्तान परस्त हैं लोग। अब सवाल उल्टा बीजेपी से पूछा जा रहा है कि भाई 26 लोग हमारे मार दिए थे 22 अप्रैल को, आप तो कह रहे हो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो ये मैच क्यों जारी है? आपने तो सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे, खल्लास। तो ये क्रिकेट के रिश्ते क्यों जारी हैं? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, जब आपने कहा खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता, तो एक क्रिकेट मैच से बीसीसीआई को कितने पैसे आएंगे? 2000 करोड़, 3000 करोड़,
हमारे 26 नागरिकों की जान की कीमत ज्यादा है या पैसे? यह बीजेपी को बताना होगा। या दरअसल दर्शकों ये बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, खेल में खामखा राजनीति झोंकी जा रही है। यह वही विपक्ष था जो कहता था भाई खेलने दीजिए। बहुत से लोग कहते थे पाकिस्तान के कलाकार आ रहे हैं, भारत में परफॉर्म कर रहे हैं, भारतीय फिल्मों में काम कर रहे हैं या गाना गा रहे हैं, गाने दो। अवाम की दुश्मनी थोड़ा है, सरकारों की दुश्मनी है। और सरकार निपटे। अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो फिर क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? यह सवाल तो अपने आप में जायज हो जाता है। अब सरकार क्या कर रही है? देवजीत सैकिया हैं बीसीसीआई के सचिव। इन्होंने अभी 6 सितंबर को, आज से 8 दिन पहले बयान दिया कि जो सरकार ने नीति बनाई है हमें उसका पालन करना होगा। हाल में बनी नीति मल्टीनेशनल टूर्नामेंट से नहीं रोकती, मैच का बहिष्कार करना खिलाड़ियों के लिए हानिकारक। अब बीसीसीआई अपनी जगह ठीक है, सरकार ने बनाई है नीति। कब बनाई? 2025 अगस्त। दुश्मन देशों के साथ द्विपक्षीय मैच नहीं खेलेगा भारत। एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप में पर खेलना होगा। दोनों काम करेंगे। पाकिस्तान से कोई और बात कर ले तो पाकिस्तान परस्त, बिरयानी खाने चले जाओ बिना बताए, वहां पर पहुंच जाओ, वहां के प्रधानमंत्री की मां का जन्मदिन हो, उनको शॉल देते घूमो तो कोई दिक्कत नहीं। और पाकिस्तान क्या मान गया है? क्या उसकी पूंछ सीधी हो गई है? अनुराग ठाकुर वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वो कह रहे हैं मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लेना मजबूरी है, हिस्सा नहीं लेने पर दूसरी टीमों को पॉइंट मिलेंगे। द्विपक्षीय सीरीज में भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता, मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है? हम तो पाकिस्तान को तो छोड़िए, ना पिद्दी का शोरबा, उसकी कोई भी साथ नहीं। कटोरा लेकर घूमता है बीक का, उसमें बड़े बड़े छेद हैं। हम तो कहने को सरकार ये ताल ठोक रही है, अमेरिका के सामने खड़े हो गए। ये टैरिफ वॉर, वो 50% टैरिफ इसीलिए लगा रहा है माय फ्रेंड ट्रंप। अब की बार ट्रंप सरकार, हवन यज्ञ करने वाले हमें धोखा इसलिए दिया क्योंकि हम अपने हितों के लिए खड़े हो गए। आंखें दिखा रहा था, हमने भी आंखों में आंखें डाल दी। तो वहां मजबूरी नहीं थी, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के खिलाफ हम खड़े हो गए, तो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो पा रहे? और कितना नुकसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? या दरअसल खेल को मोहरा बनाया जा रहा है, खिलाड़ियों को भी अब मोहरा बनाया जा रहा है। अब संजय राउत शिवसेना के, उद्धव ठाकरे गुट के सांसद हैं, वो कह रहे हैं देशभक्त भारत पाकिस्तान मैच नहीं देखेंगे। अब देशभक्ति का सर्टिफिकेट जो बीजेपी बांटती थी, अब संजय राउत बांटने लगे। अगर यहां के लोगों के चेहरे टीवी पर दिख गए तो लोग जूते मारेंगे। भाई मारिए, मैं तो देखूंगा टीवी, मैं मैच देखने वाला हूं। संजय राउत खुलकर कह रहा हूं। और तुमसे या किसी राजनेता से देशभक्ति का, वो बीजेपी का हो या विपक्ष का हो, देशभक्ति का पाठ सीखने की कोई जरूरत मैं नहीं समझता। आप विशुद्ध राजनीति कर रहे हो और कुछ नहीं। तेजस्वी यादव भी सुर में सुर मिला रहे हैं। जो सिंदूर की बात करते थे, आज वो पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे। एक तरफ कहते हैं पानी नहीं देंगे और पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं। राम कदम है बीजेपी के नेता। ऑपरेशन सिंदूर के समय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई, अब भारतीय टीम पाकिस्तान को कुचल देगी। अरे भाई, ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है, सरकार कह रही है, रक्षा मंत्री कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो वो जारी भी है, यहां मैच भी जारी है। यह खेल पैसे का है। 20 करोड़ 60 लाख लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी, जो अभी हाल में हुई थी, भारत जीता, हमने खेला। 50 लाख रुपए का रेट था 10 सेकंड का, एड रेट्स जो ये एड आते हैं, 50 लाख रुपए 10 सेकंड। 10,000 करोड़ पिछले 20 सालों में राजस्व या पैसा कमाया गया है भारत पाकिस्तान मैचों में। और एक बात मुझे यह समझ नहीं आती, आईसीसी के चेयरमैन तो उसके सर्वे सर्वा तो जय शाह हैं, और बीसीसीआई की तो बहुत चलती है, एशियन कप है ये तो।
एक ही ग्रुप में भारत पाकिस्तान का मैच कराने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान को दूसरे ग्रुप में रख दो, तो सेमीफाइनल फाइनल पर देखेंगे। ये यहां तिल का ताड़ बनाने की क्या जरूरत? ये क्यों नहीं किया जाता, या किया ही नहीं जाना है मैच? भाई एशिया कप का पूरा ताना बाना, वो खाका, जो आर्थिक खाका है, वो तो भारत पाकिस्तान के मैच पर खड़ा है। तो देशभक्ति भी करेंगे, देशभक्ति का राग भी अलापेंगे, और पैसे भी गर्म करने हैं, मतलब जेब भी गर्म करनी है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, ये कैसा पैगाम है? क्रिकेट का कैसा पैगाम? भूल गए पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर जारी, क्रिकेट कूटनीति पर भारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।